हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर का फोर्थ एक्सरसाइज 8.4 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी हैं। ये तीनों आपने अच्छे से याद कर लेनी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे बनता है। ये आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन ए की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। सो साइन ए कॉस बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। और अगर मैं कॉस ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो बेस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है ए सी। तो ये साइन और कॉस की वैल्यू होगी। और पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर इस ए सी स्क्वायर को हम नीचे ले जाएं, यहां पे रह जाएगा 1, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ए बी अपॉन ए सी के ऊपर होल स्क्वायर इकट्ठा कर लेते हैं और बी सी अपॉन ए सी के ऊपर भी होल स्क्वायर इकट्ठा कर लेते हैं। ए बी अपॉन ए सी है हमारा कॉस और बी सी अपॉन ए सी है हमारा साइन। तो स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो कॉस ए के ऊपर स्क्वायर है तो उसको लिखने का तरीका हम कुछ ऐसे यूज करते हैं कि स्क्वायर कॉस के ऊपर डाल देते हैं। सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड इट इज इक्वल टू 1। तो ऐसे बनती है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। कुछ इसी तरह से हम सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो आपने इन तीनों वैल्यूज को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना है। अब हम थोड़ा सा इनका नेक्स्ट करते हैं कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसको डायरेक्ट तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है कि अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाऊं तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलता है तो उसको साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। या फिर अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगी। तो इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं तो मैं स्क्वायर का अंडर रूट भी बना सकता हूं। मीन्स साइन ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी यूज हो सकती है और कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी यूज हो सकती है। इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट है सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको भी अगर मैं सीकेंड स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लूं तो इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। टेन स्क्वायर इस साइड पे आ गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये अंडर रूट भी बन सकता है। सिमिलरली अगर टेन स्क्वायर ए को इधर ले जाएं और 1 को इस साइड पे ले आए मीन्स सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इज टेन स्क्वायर ए और स्क्वायर का अंडर रूट बन जाए तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इज 10 ए। और थर्ड के लिए भी हम बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर मेरे पास कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है तो मैं कॉट स्क्वायर को उधर ले जाऊं मीन्स कोसेकेंड स्क्वायर ए इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये अंडर रूट भी बन जाएगा
तो कोसिकेंट ए इज अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही अगर कॉट स्क्वायर को इधर रख लिया जाए, कॉट स्क्वायर को इस तरफ लेके 1 को इधर ले जाएं, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। और कॉट ए की वैल्यू अंडर रूट में भी यूज की जा सकती है। तो एक ही आइडेंटिटी को हम काफी तरह से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को हमने कॉट ए में एक्सप्रेस करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन ए इक्वल टू सिर्फ कॉट ए के इक्वल आ जाए, वो कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बीच में ना हो। सीकेंट को भी कॉट ए में हम लिखेंगे, टेन ए को भी कॉट ए में। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। कॉट स्क्वायर ए को मैं उधर ले जाता हूं, वन प्लस कॉट स्क्वायर आ गया। अब कोसिकेंट ए जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो कोसिकेंट ए की जगह पे हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ गया। तो आप देखो जो एक्सप्रेशन है वो साइन और कॉट में आ गया। तो साइन स्क्वायर का दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, तो साइन स्क्वायर ए न्यूमिनेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो स्क्वायर है, स्क्वायर को जब भी हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो अंडर रूट बन जाता है, तो इधर जाके वो रूट बनेगा, 1 का रूट 1 ही रह जाएगा और ये सिर्फ इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिख दिया। अब ऐसे ही हमने सीकेंट ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है, तो हम सीकेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमें नेक्स्ट पता है कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो टेन स्क्वायर ए को उधर ले जाओ, सीकेंट स्क्वायर ए इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सीकेंट को हमने कॉट में लिखना है, तो सीकेंट तो आ चुका है, कॉट नहीं आया, और हमें पता है कि टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो टेन ए इज 1 अपॉन कॉट ए। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास है सीकेंट स्क्वायर ए, तो स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बनेगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। चाहे तो आप यहां पे छोड़ सकते हो, बट बेटर होगा कि अगर हम एलसीएम ले लें तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर द रूट, क्योंकि ये 1 अपॉन 1 है, 1 और कॉट स्क्वायर हो गया, और डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पे 1 आ जाएगा। एक स्टेप और कर सकते हो आप, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ऐसे ही रहेगा और कॉट ए अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो सीकेंट ए को हमने कॉट ए में एक्सप्रेस कर दिया। तो क्वेश्चन यही था कि सीकेंट को कॉट में लिखो, साइन को कॉट में लिखो। तो हमने पहले साइन को कॉट में लिखा, अब सीकेंट को कॉट में लिख दिया। अब नेक्स्ट था हमारा कि टेन को कॉट में लिखो, एक्सप्रेस टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो लिखा ही हुआ है आपके सामने कि टेन इज 1 बाई कॉट ए, तो यही होता है बस, टेन ए इज 1 बाई कॉट ए। सो ये हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने साइन, सीकेंट और टेन तीन को लिखा था इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब वो कह रहे हैं राइट ऑल, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 5 को हमने सीकेंट ए में लिख देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन को लिखते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो साइन स्क्वायर ए हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा।
और कॉस और सीकेंट ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस इज 1/सीकेंट ए। तो यहां पर मैं 1 - 1/सीकेंट स्केयर ए लिख दूंगा। स्केयर आएगा क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है, पर स्केयर है तो सीकेंट पे स्केयर आ जाएगा। तो साइन स्केयर इज 1 - 1/सीकेंट स्केयर ए। तो एलसीएम लेंगे जब, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्केयर ए, और यहां पर एलसीएम लेने के बाद ये सीकेंट स्केयर ए -1 हो जाएगा। साइन स्केयर ए है, स्केयर को आप उधर शिफ्ट करके अंडर रूट में कन्वर्ट कर दो। अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं, सीकेंट स्केयर ए -1/सीकेंट ए। तो हमने साइन को इन टर्म्स ऑफ सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट साइन के बाद अगर हम कॉस को देखें, ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। कॉस ए अगर हम लें तो वो होता ही है 1/सीकेंट ए। तो सेकंड आइडेंटिटी हमारी आराम से प्रूव हो गई। कॉस ए इज 1/सीकेंट ए, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो 2 हो चुकी हैं, हमारे पास टोटल हैं 6 में से एक तो सीकेंट ही है, 5 रहेगी, 5 में से 2 हमने कर दिया, 3 रह गई हैं। तो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं सीकेंट स्केयर ए -tan स्केयर ए इज इक्वल्स टू 1। अब हम tan को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो मैं tan स्केयर ए को इधर ले जाता हूं, 1 को इधर ले आता हूं, तो tan स्केयर ए बिकम्स सीकेंट स्केयर ए -1। ये इधर आ गया, वो उधर चला गया, और बड़ा ही आसान इसको कन्वर्ट कर देंगे अब हम अंडर रूट में स्केयर को सीकेंट स्केयर ए -1। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया कि tan ए इज सीकेंट स्केयर ए -1। आगे चलते हैं। अब हमारा साइन हो चुका है, कॉस हो चुका है, tan हो चुका है। सेकेंड तो ये खुद ही है, तो हमारे पास रह गए हैं कुछ सीकेंट एंड कॉट, बस ये 2 रह गए हैं। इनको अब हमने सेकेंड में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट अब हम कॉट ए को लेके चलते हैं। कॉट ए आपको पता है कि tan का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको मैं 1/tan ए लिख लूं, और tan को हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, तो सिंपल ही मैं उसको 1/√सीकेंट स्केयर ए -1 सीधा सीधा लिख दूंगा, और ये मेरा आंसर आ गया। क्योंकि हम tan की वैल्यू निकाल चुके थे, तो कॉट की वैल्यू निकालनी हमारे लिए आसान हो गई। तो कोसेकेंट ए के लिए भी कुछ ऐसा ही करेंगे हम। कोसेकेंट ए जो है वो साइन ए का रेसिप्रोकल है, और साइन की वैल्यू हमने निकाली थी यहां पर, साइन ए सीकेंट स्केयर ए -1 √सीकेंट ए। तो ये वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे। ये साइन की वैल्यू है, साइन ए इज इक्वल टू 10। तो यहां पर 1/sin ए में हम इसका रेसिप्रोकल मतलब कि सीकेंट ए ऊपर चला जाएगा, ये सीकेंट ए ऊपर चला जाएगा, और अंडर रूट सीकेंट स्केयर ए -1 ये नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमने इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यू निकालनी है साइन स्केयर 63, साइन स्केयर 27, कॉस स्केयर 17 और कॉस स्केयर 73 की। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लगेंगी, और हमारा पिछली एक्सरसाइज 8.3 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कंसेप्ट भी लगेगा। अब आप देखो यहाँ पर 63 और 27, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो ध्यान से सुनी है तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि जब सम 90 डिग्री बन रहा हो तो साइन और कॉस सेम वैल्यूज देते हैं। मतलब कि साइन की जो ए पे वैल्यू है वो कॉस की 90 - ए पे वैल्यू होगी। तो यहां पर हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। लेट अस से मैं ए को 27 लेके चलता हूं, तो साइन 27 डिग्री जो है वो कॉस 90 - 27 डिग्री के इक्वल होगा, जो कॉस 90 - 27 को अगर हम माइनस करें तो 63 बन जाता है। मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है वो साइन 27 की कॉस 63 आ गई। ऐसे ही जो कॉस ए होता है वो भी साइन 90 - ए के इक्वल होता है। तो यहां पर अगर कॉस 17 ले लें हम ए को, तो यहां पर ये साइन 90 - 17, तो ये हमारे पास साइन 73 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज साइन 27 की और कॉस 17 की जो वैल्यूज आई हैं ये हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर 63, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि किसको चेंज करें, आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर ले, चाहे आप ए को 27 ले लो या 63 ले लो, डिनोमिनेटर में भी या 17 या
73, दोनों में से कोई एक को चेंज कर दो, प्लस साइन 27 किसके इक्वल आया, कॉस 63 के, तो स्केयर है तो ऊपर स्केयर भी आ गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos 17 को आपने लिख लिया साइन 73 डिग्री, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, प्लस कॉस स्केयर 73 डिग्री। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए। देखो कई बच्चे ये गलती करते हैं कि अगर एंगल डिफरेंट भी हो तो भी हम 1 लिख देते हैं, तब 1 नहीं होगा, एंगल का सेम होना जरूरी है। साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए, ये भी 1 आ जाएगा, 1/1 इज 1। सो ये आ गया हमारा आंसर। ये थर्ड का सेकंड पार्ट है, साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा से अगर ध्यान से देखें आप, 25 और 65 ये 90 बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 25 65 ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि जो हमारा साइन ए होता है वो कॉस 90 माइनस ए के इक्वल होता है, और जो कॉस ए होता है वो साइन 90 माइनस ए के इक्वल होता है। तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। लेट अस से अगर मैं साइन 25 को एज इट इज रखता हूं, तो कॉस 65, यहाँ पे अगर मैं ए को 65 लूँ तो कॉस 65 जो है वो साइन 90 माइनस 65, ए को हमने 65 से रिप्लेस कर दिया, तो ये 90 माइनस 65 25 डिग्री बन जाएगा, तो ये इंटू साइन 25 डिग्री आ गया, प्लस कॉस 25 डिग्री एज इट इज। अब साइन 65 को यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ साइन 65, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 65 विच इज कॉस 25 डिग्री, तो ये भी हमारा कॉस 25 डिग्री बन गया। तो साइन 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 स्केयर हो जाएगा, साइन स्केयर 25 डिग्री प्लस कॉस स्केयर 25 डिग्री, तो फिर से वही आइडेंटिटी साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने एक एमसीक्यू फॉर्म में है, तो हमने बस आंसर ढूंढ के उसमें से राइट ऑप्शन को टिक करना है। तो 9 सेकेंड स्केयर ए माइनस 9 10 स्केयर ए, अगर मैं इन दोनों में से 9 को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा सेकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए। सेकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए की वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये 1 होती है, तो 9 इंटू 1 विच इज 9, तो हमारा बी ऑप्शन आ गया। सो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट फोर्थ का, ये भी एमसीक्यू फॉर्म में है। 1 प्लस 10 प्लस सेकेंड 1 प्लस कॉट माइनस को सेकेंड किसके इक्वल होगा। तो इसमें जो रिजल्ट यूज होगा वो हम यूज करेंगे कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है, और सेकेंड थीटा की वैल्यू 1 बाई कॉस थीटा होती है। कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाती है, और कोसेकेंड थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा होती है। मतलब कि जो ये हमारे पास चार वैल्यूज हैं, रेशियोज हैं, उन सभी को हम साइन और कॉस की टर्म्स में ले आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेकेंड थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे। 1 प्लस कॉट थीटा की जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेकेंड थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। एक सेपरेट सी लाइन लगा देते हैं। उसके बाद आप एलसीएम ले लो। यहां पर एलसीएम में आएगा कॉस थीटा, तो यहां पर 1 है, 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा ही ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहां पे एलसीएम लेंगे तो यहां पर भी सेम, साइन थीटा एलसीएम आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
-1। तो ये जो एक्सप्रेशन बन गया इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में +1 और उसके बाद कॉस थीटा इसको प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में -1। ये हमने कुछ भी नहीं किया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ब्रैकेट में डाला और यहाँ पर भी ब्रैकेट में डाला बस। नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला है a² माइनस b² जो है वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा हमारा a² मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1² अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स a² प्लस b² प्लस 2ab जो हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे, इस एक्सप्रेशन की जगह पे 1 आ जाएगा। +2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। 1 और 1 कट गया तो हमारे पास बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा न्यूमिनेटर में डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा भी कट गया, साइन थीटा भी कट गया, तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास जो MCQ थे उसमें हमारे पास जो ऑप्शन थी C वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड पार्ट सेकेंड प्लस tan 1 माइनस साइन, तो इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और tan को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आप एलसीएम ले लो, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, एक बार इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं ऐसे, डिवाइडेड बाय कॉस ए इक्वल्स टू, अब दोबारा से ये आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर आ जाए तो हम उसको कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर है और नीचे कॉस है तो एक हम कॉस को काट देंगे तो हमारे पास कॉस ए रह जाएगा, तो मींस डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। सो फोर्थ पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं हमें और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन बतानी है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर अगर आपको ध्यान में हो तो ये सीकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है। सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल है तो मैं इसको नीचे ले आता हूं, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आके कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और कोसेकेंड साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर जाकर ये साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। अगर आप स्क्वायर इकट्ठा कर लो, साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस होता है tan, tan ए का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर ए, तो डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस एक्सरसाइज में एक 5th क्वेश्चन है जिसके कुछ 10-11 पार्ट्स हैं, वो मैं इस वीडियो में अभी कवर नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता। मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो जैसे ही बने उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब,
लाइक और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।